आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आयोजित 72वीं सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वर्चुअल रूप से आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, माननीय खेल मंत्री आदरणीय गिरीश यादव जी, माननीय मंत्री रविंद्र जायसवाल जी, माननीय मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष वॉलीबॉल एसोसिएशन आदरणीय वीरेंद्र कंवर जी, काशी क्षेत्र के प्रभारी सांसद राज्यसभा आदरणीय अमरपाल मौर्य जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष आदरणीय पूनम मौर्य जी, लोकप्रिय विधायक आदरणीय नीलकंठ तिवारी जी, आदरणीय सौरभ श्रीवास्तव जी, आदरणीय अवधेश सिंह जी, आदरणीय त्रिभुवन राम जी, सदस्य विधान परिषद आदरणीय धर्मेंद्र सिंह जी, महासचिव आदरणीय रामानंद चौधरी जी, पूर्व महासचिव आदरणीय रामोतार सिंह जाखड़ जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष आदरणीय दिलीप पटेल जी, माननीय विधायक आदरणीय सुनील पटेल जी, विशेष रूप से यहाँ उपस्थित उत्तर प्रदेश वॉलीबॉल एसोसिएशन के सचिव आदरणीय सुनील तिवारी जी और इस समारोह के आयोजक हमारे मित्र और पूरे समारोह को अपना पूरा समय और ऊर्जा देने वाले आदरणीय अशोक तिवारी जी जो वाराणसी के महापौर हैं, सामने बैठे सभी खिलाड़ियों, उत्साही युवक और वाराणसी संसदीय क्षेत्र के सभी भाइयों तथा बहनों, पत्रकार मित्रों, सबसे पहले उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से, उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों की तरफ से देश भर से आए हुए अपने खिलाड़ियों का, कोचेज का, टीम मैनेजर्स का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विशेष आभार इसलिए प्रकट करता हूं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस राष्ट्रीय चैंपियनशिप में उद्घाटन के लिए अपना समय तो प्रदान ही किया, लेकिन पूरे देश के अंदर नौजवानों में, खिलाड़ियों में अपने कार्यकाल में एक नए उत्साह का संचार किया है। मैं हृदय तल की गहराइयों से देश के युवाओं की तरफ से, प्रदेश के नौजवानों की तरफ से, देश भर के खिलाड़ियों की तरफ से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। हम सब जानते हैं कि जिस देश में खिलाड़ी आगे होते हैं वो देश हमेशा सर्वोच्च शिखर की ओर लगातार अग्रसर रहता है। कहा जाता है कि हर युद्ध में, हर मैदान में हमें खेल भावना से खेलना चाहिए। खेल भावना एक ऐसी भावना है जिसमें हार जीत नहीं होती, जिसमें जीत और हार का परिणाम तय नहीं होता है। हर खिलाड़ी जीतता है जो मैदान में उतरता है, और मैदान के बाद हम एक दूसरे से गले मिलकर के, हाथ मिला करके नई चुनौती के लिए फिर तैयार हो जाते हैं। यही है खेल भावना। मैं खेल भावना को प्रणाम करता हूं, खिलाड़ियों का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 के बाद से देश के अंदर खेलों का विकास करने के लिए जो एक नई गंगा बहाने का काम किया है, आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूं, सभी खेलों का बजट बढ़ा करके 2 गुना नहीं, 3 गुना नहीं, कई गुना बढ़ाने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। पहले भी खेल होते थे, खेल के मैदान होते थे, लेकिन मात्र औपचारिकता मात्र से काम चल जाता था। एक छोटा सा फोटो छप जाता था कि फलाने खिलाड़ी ओलंपिक गेम्स गए हैं, कुछ एशियन गेम्स में गए हैं, कभी कॉमनवेल्थ गेम होते थे। लेकिन आप सोचिए, जब इस देश के अंदर कॉमनवेल्थ गेम होते हैं तो उन पर भी भ्रष्टाचार का दाग लगने का काम कांग्रेस की सरकार में होता है। लेकिन आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की अगुवाई में देश के अंदर खिलाड़ियों में, युवाओं में जज्बा भरने का काम जो माननीय मोदी जी ने किया है, आज देश का हर खिलाड़ी मोदी जी को अपने अभिभावक के रूप में देखने का काम कर रहा है। उनको पता है कि हमारे पास अंतर्राष्ट्रीय स्तर के संसाधन है, तो ये सब मोदी जी की देन है। आज हमारे खिलाड़ी जब ओलंपिक खेलों में, एशियन गेम्स में, कॉमनवेल्थ गेम्स में या देश की किसी बड़ी प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने के लिए जाते हैं तो माननीय मोदी जी स्वयं उनसे बात करते हैं, और जब देश में लौटते हैं तो माननीय मोदी जी उनके साथ वार्ता ही नहीं करते, पूरी दुनिया को संदेश देने का काम करते हैं। ये खिलाड़ी हमारे परिवार के सदस्य की तरह हैं, इनके सम्मान में कोई कसर बाकी नहीं रखी जाएगी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने तय किया है कि हम खिलाड़ियों को सेवा में उच्च स्तर पर सीधे नौकरी देने का काम करेंगे। आज हमारी प्रदेश सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मुझे कहने में गर्व हासिल है
गुना बढ़ाया है। प्रदेश में पहली बार मेजर ध्यानचंद जी के नाम पे, जिनको हॉकी का जादूगर कहा जाता है, हम मेरठ में यूनिवर्सिटी बना करके तैयार करके खली करने जा रहे हैं। ये प्रदेश की पहली खेल यूनिवर्सिटी होगी। खिलाड़ियों के बजट को दुगना करने के साथ साथ तहसीलदार, नायब तहसीलदार, एसडीएम, डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी एसपी, बीएसए जैसे उच्च पदों पर सीधे भर्ती करा करके खिलाड़ियों के अंदर एक भावना ऐसी पैदा करने का काम हमारी सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने किया है कि हर खिलाड़ी चाहता है मेडल लाए और देश में डीएसपी बनकर के वो देश के, प्रदेश के लोगों की सेवा करने का काम करे। मैं प्रदेश सरकार को आप सबकी तरफ से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। हम सब जानते हैं कि खेल भावना के द्वारा ही हम प्रदेश को मजबूती दे सकते हैं, हम भाईचारा बना सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। आज पूरी दुनिया में भारतीय खिलाड़ियों का दबदबा है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट जगत में तो अद्भुत कमाल होता है। जब क्रिकेट के खिलाड़ी मैदान पर उतरते हैं तो महसूस होता है कि हर देश यहाँ पर भारत माता का सलाम करने के लिए, भारत माता को प्रणाम करने के लिए, अभिनंदन करने के लिए आया है। भारत का युवा खिलाड़ी भी रनों की बौछार लगाने का काम करता है। आज हॉकी में भी हमने अद्भुत क्षमता हासिल की है। वॉलीबॉल तो हमारा हमेशा गांव का खेल रहा है। हम लोग जब से पले बढ़े हर गांव में नेट प्रैक्टिस करके हम लोग, चाहे पुलिस में भर्ती हो, चाहे स्थानीय स्पोर्ट्स में हो, वॉलीबॉल तो गांव भर का खेल है। ये मुझे कहने में गौरव हासिल है कि आप सोचिए कि 82 के बाद पहली बार उत्तर प्रदेश में ये खेल प्रतियोगिता राष्ट्रीय स्तर की हो रही है। पहले मुरादाबाद में 1982 में हुई। 43 वर्षों के बाद प्रदेश को ये गौरव हासिल हुआ है। 43 वर्षों के बाद ये पहली बार प्रदेश को गौरव हासिल हुआ है कि आज प्रदेश में राष्ट्रीय स्तर की वॉलीबॉल प्रतियोगिता हो रही है। वॉलीबॉल ने देश को अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी दिए हैं, राष्ट्रीय खिलाड़ी दिए हैं। और वॉलीबॉल से जुड़ करके हमने देखा, चाहे हमारी सेना हो, चाहे अर्धसैनिक बल हो, चाहे रेलवे के हो, हर क्षेत्र में हमारे खिलाड़ियों ने अपने दमखम पर अपना गौरव हासिल करने का काम किया है। आज मुझे कहने में फक्र है कि हमारे राष्ट्र के सभी प्रदेश के खिलाड़ी, सभी टीमें यहाँ उपस्थित हैं। आप जानते हैं कुल 58 टीमें यहाँ प्रतिभाग कर रही हैं। 30 पुरुष टीमें हैं, 28 महिला टीमें हैं, 23 राज्य है, 5 केंद्र शासित प्रदेश प्रतिभाग कर रहे हैं। सेना, रेलवे, अर्धसैनिक बल की टीम है। सभी खिलाड़ियों को बहुत बहुत बधाइयां देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। मैं अपने राष्ट्रीय वॉलीबॉल फेडरेशन का अभिनंदन करता हूं। अपने प्रदेश के सभी हमारे जो फेडरेशन के खिलाड़ी हैं, फेडरेशन के पदाधिकारी हैं, उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। और विशेष आभार अशोक तिवारी जी का करना चाहता हूं, जिन्होंने प्रतियोगिता में आगे आकर के सब कुछ संसाधन जुटाने का काम किया है। मैं अपने प्रायोजकों का भी अभिनंदन करता हूं, अग्रवाल साहब, उनकी पूरी टीम का अभिनंदन करता हूं कि आप सब ने इस प्रतियोगिता को बेहतर बनाने के लिए अपना योगदान देने का काम किया है। मैं विशेष रूप से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करना चाहूंगा। प्रधानमंत्री जी ने खेलों को तो दिया ही, आज प्रदेश में जो विकास की बयार है, आज सोचिए हर गरीब को पक्का मकान। आजादी के बाद कितनी सरकारें आई और चली गई, कौन सोचता था हर गरीब को पक्का मकान मिलेगा। 71 से लेकर के कांग्रेस की सरकारों ने गरीबी हटाओ को नारा तो दिया, लेकिन गरीबी नहीं हटी। गरीब जरूर उनके एजेंडे से हट गए, लेकिन आज मुझे गौरव हासिल है हर गरीब को पक्का मकान देकर के गरीब के मन में भी एक सुखी जीवन जीने की भावना मोदी जी ने देने का काम किया है। हर गरीब को स्वच्छ पेयजल मिले, हर गरीब का 5 लाख तक के निःशुल्क इलाज की गारंटी हो, हर गरीब के घर में बिजली पहुंचे, हर गरीब के घर में किसान सम्मान निधि पहुंचे। इसके अलावा आप देखते होंगे पटरी दुकानदार लोगों को कौन पूछता था, बगैर गारंटी के ऋण देकर के उनको भी जीवन स्तर में ऊपर उठाने का काम मोदी जी ने किया है। आज हम कह सकते हैं कि देश के 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से निकाल करके मोदी जी ने उनको भी गौरव से जीवन जीने का मौका देने का काम किया है। ऐसे अवसर पर मैं अपने सभी खिलाड़ियों का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बधाइयां देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। आप सभी अच्छे ढंग से खेलें और जीतें और जीत करके अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में जाने का काम करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, इस प्रतियोगिता में जो बच्चे खेल करके विजयी होंगे, इन्हीं खिलाड़ियों से चयन करके हमारी देश की टीम बनेगी, वो अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत माता का परचम फैलाने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करता हूं।